था, अपने सारा कुल वंश खत्म कर जाता है ना, अपने भाई चाचा बहू सबको मार दिया था। उन्हें क्या मिला था? श्राप मिला था। तुम्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब आपको शिव के दर्शन होंगे, है ना। तो शिव कहाँ रहते थे? पहाड़ों पे, कैलाश पे रहते थे, है ना। ज्यादातर शिव रहते थे मेडिटेशन में, तो वो पहाड़ों पर ही रहते थे। यहाँ की बहुत फेमस स्टोरी है ये जूड़ा लेक। जूड़ा लेक का नाम आपको पता है क्यों पड़ा है यहाँ पे जूड़ा लेक? जूड़ा लेक ये पूरा जो भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये यहाँ शिव का मेडिटेशन एरिया है। ये पूरा ऊपर पे जूड़ा लेक से ऊपर मेडिटेशन एरिया है। तो जूड़ा में बैठे थे शिव मेडिटेशन के लिए, है ना, शांत मेडिटेशन के लिए बैठे थे। तो क्या हुआ था, मेडिटेशन करते करते उनकी जटा से ना एक बाल गिरी थी वहाँ पे। जूड़ा लेक का वो हुआ था, निर्माण हुआ था। जूड़ा लेक मतलब उनके सर में जो जूड़ा था वहाँ से एक बाल मारा था उन्होंने, तब जूड़ा लेक का निर्माण हुआ था। फिर जब जूड़ा लेक से वो ऊपर गई मेडिटेशन के लिए, है ना, समिट से जस्ट नीचे 50 मीटर नीचे पे एक टेम्पल है, वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे। तो आपको सामने गाँव दिख रहा सिदरी? हाँ वो सिदरी नहीं, उस गाँव का नाम है शिरगा। शिरगा क्या है? शिरगा। तो वहाँ एक ऋषि मुनि रहते थे अपने पशुओं के साथ, है ना। तो शिव जब मेडिटेशन के लिए वहाँ पे बैठे थे, मेडिटेशन पूरा होने ही वाला था। कहाँ तक हो गया था? केदार कंठ नाम क्यों पड़ा? कंठ तक उनकी मेडिटेशन पूरी हो चुकी थी। और फिर सामने जो ऋषि मुनि अपने गाय उनके साथ रहते थे, वहाँ से पशु की आवाज़ आई। फिर वो यहाँ से डिस्टर्ब होके अपना ये सामने जो पीक दिख रही है आपको 1 2 3 4 फेसेस वाली, इसको बोलते हैं स्वर्गारोहणी। मैसिव मुकुट जैसा दिख रहा है, ठीक है। मैसिव, मैसिव का मतलब समझते हो? मैसिव क्या होता है? मैसिव मतलब समूह, 2 या 2 से अधिक। दिख रहा सामने वो स्वर्गारोहणी है। लास्ट जो आपको दिख रही है ना सबसे बड़ी पीक, वो स्वर्गारोहणी है, मुकुट जैसी, ठीक है। तो शिव वहाँ से डिस्टर्ब होके इस रास्ते कहाँ चले गए? केदारनाथ। केदारनाथ गए वो किसके रूप में? नंदी, ठीक है। केदारनाथ में बहुत सारे पशु रहते थे, झुंड रहता था वहाँ पे ना। तो यहाँ से गए, फिर उसने कहा, शिव ने, उनको पता लग गया था पांडवों को कि शिव हमसे दूर भाग रहे हैं, है ना। तो शिव यहाँ से चले गए केदारनाथ, किसके रूप में गए? नंदी के रूप में। तो केदारनाथ में वो पशुओं के झुंड में घुस गए। तो ये बात किसको पता लग गई? भीम को। भीम बहुत चतुर भी था, बलशाली भी था। भीम को ये बात पता लग गई कि शिव हमसे दूर भाग रहे हैं और वो कहीं इन्हीं पशुओं के झुंड में है। तो भीम ने क्या करा, अपना विकराल रूप लिया। एक टांग इस पहाड़ी पे, दूसरी टांग दूसरी पहाड़ी पे। जो और पशु थे वो तो सब निकल गए बीच से, है ना। शिव है, शिव कभी चरणों के नीचे से कहीं के नहीं गुजरते हैं ना। तो शिव वहाँ से साइड से जा रहे थे, कोने से। तो भीम ने क्या करा, विकराल रूप लिया था। भीम ने ऐसे दबोचा शिव को, समझ गया, है ना, गर्भ के हिस्से से। तो केदारनाथ में किसकी पूजा होती है? जो गर्भगृह पीछे के हिस्से की गर्भ। जैसे उन्होंने शिव को दबोचा तो शिव वहीं से अंडरग्राउंड पूरा अंतर ध्यान हो गए, वहीं से दर्शन नहीं मिले उनको, है ना। तो मुख कहाँ निकलता है उसका? पशुपतिनाथ, है ना। नेपाल में मुख की पूजा कहाँ होती है? पशुपतिनाथ में, है ना। और जो पीठ का हिस्सा है उसका कहाँ होती है पूजा? केदारनाथ में। जो आप केदारनाथ पीक देखते हो ना, वो भी सेम पीछे गर्भ के हिस्से की तरह है। जो अंदर गर्भगृह है वो भी सेम है ना। इसके अलावा पंचकेदार जो मंदिर समूह आपने सुने होंगे, जब महादेव धसने लगे और जो कुबड़ था भीम ने पकड़ा हुआ था, भीम तो बहुत सारे छोड़ा नहीं उसने। तो जो कुबड़ का जो भाग है, पार्श्व भाग कहते हैं, उसकी पूजा होती है आपका केदारनाथ में। और जो अग्र भाग है, जो मस्तक का भाग है, वहाँ उसकी पूजा होती है आपकी पशुपतिनाथ में। फिर वो निकले मधमहेश्वर, नाभि का भाग। नाभि जो होती है, महादेव की जो नाभि है वो मधमहेश्वर में है, द्वितीय केदार कहलाए जाते हैं। और जैसे हमारी कामाख्या माता है, वहाँ शिव की योनि है, वहाँ माता पार्वती की योनि है। वहाँ मतलब जैसे तंत्र मंत्र साधना पूजा ये किया जाता है, तो मधमहेश्वर उसके लिए सटीक जगह है, वहाँ शिव के नाभि भाग है। तो इसके बाद तुंगनाथ में उनका हृदय और भुजाएं निकली, जो सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल माना जाता है। और रुद्रनाथ में उनका मुख निकला। तो शिव चालीसा में आपने एक लाइन सुनी होगी, सुनाता हूँ आपको भी। एकानंद चतुरानंद पंचानंद। तो एकानंद महादेव को केवल एक मुख, क्योंकि आप देखते होंगे कालेश्वर उनके मुख बनाए जाते हैं वहाँ। फिर आप रुद्रनाथ जाएँ तो साक्षात उनके मुख आपको वहाँ दर्शन होंगे, वो एकानंद है। तो चतुरानंद हमारे पशुपतिनाथ जी हैं। और जो हमारे पंचानन है अंकुर वाट में, वो विष्णु जी का बहुत भव्य मंदिर है, वहाँ पर हमारे पंचानन शिवलिंग है। अब मैं आता हूँ आपका पंचकेदार हमारे कल्प केदार है, कल्पनाथ भी कहते हैं उन्हें, कल्पेश्वर भी कहते हैं। वो साल के 12 महीने खुले थे, वो उनकी जटाएं हैं। कहते हैं वो शिवलिंग 200 मीटर नीचे है, वो उनकी जटाओं को रुक हो जाता है। और शिवरात्रि के दिन वहाँ भव्य मेला लगता है, संतान प्राप्ति का। और कल्पेश्वर इसलिए इनको कहा जाता है कि हम कहीं जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, मांगते हैं, तो वहाँ कल्पना मात्र से आपका इच्छा की पूर्ति हो जाती है। कंटिन्यू। ओके, तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ यहाँ से सामने के ना, है ना।